In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 5th. We are on page number 30 and we have here unit 6, lesson 3. The topic is reading and interview. इंटरव्यू कहते हैं किसी भी शख्स से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, किसी भी शख्स से बातचीत करना. रीड द इंटरव्यू विद द वैन बोले, एन ऑस्ट्रेलियन triathlete. A triathlete sport person who swims, runs and cycles. In previous video I told you the definition of triathlete. तो अब यहाँ पर अगेन उन्होंने triathlete की definition बताई है कि एक ऐसा पर्सन जो स्विमिंग भी करता हो, जो रनिंग भी करता हो और जो साइकिलिंग भी करता हो, उसको क्या कहते हैं? ट्राईएथलीट. यानी वो तीनों स्पोर्ट्स में जो है वो शामिल होता है. सर्कल द सब्जेक्ट्स दैट ही टॉक्स अबाउट. अब आपने सर्कल करने हैं उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम सब्जेक्ट्स को जिसके बारे में वो बातचीत करेगा. फर्स्ट वी विल डू द रीडिंग, देन आफ्टर रीडिंग वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हमें इसका आंसर पता चलेगा कि हमने रीडिंग में किस किस चीज़ को डिस्कस किया. फर्स्ट वी हैव हेयर आर रिप्रेजेंट रिपोर्टर. आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? रिपोर्टर का. एंड डब्ल्यू बी विल रिप्रेजेंट द वैन बोले. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्राई एथलीट. आप ट्राई एथलीट जो हैं वो कितने अरसे से हैं. नेक्स्ट डब्ल्यू बी, आई टुक अप द ट्राईएथलॉन 2 years ago. वो कह रहे हैं मैंने ट्राईएथलॉन जो है वो स्टार्ट किया था 2 years ago, सो आई एम स्टिल इम्प्रूविंग. और अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. आर, इट इज़ ट्राईएथलॉन हार्ड टू लर्न. वो कह रहे हैं कि क्या ट्राईएथलॉन जो है वो मुश्किल है सीखना. यू हैव टू बी फिट फॉर वेरी फिट. वो कह रहे हैं आपको सिर्फ इसके लिए फिटनेस की ज़रूरत होती है. बट इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अगर आप जो है वो प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं, मश्क करते रहते हैं, बार बार इसको दोहराते रहते हैं, यू विल फाइंड द थ्री स्पोर्ट्स बिकम ईजियर एंड ईजियर. फिर आपको पता चलेगा कि ये तीनों स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान और आसान तरीन हो जाएंगी. आर, व्हाट इज़ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. वो कह रहे हैं आपकी ट्रेनिंग की क्या प्रोग्राम है. आई डू 2 hours ट्रेनिंग ईच डे. वो कह रहे हैं मैं हर दिन जो है वो दो घंटे जो है वो मैं ट्रेनिंग करता हूँ. 6 days a week, एक हफ्ते में 6 दिन. एंड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड आई ऑल्सो डू फिटनेस एक्सरसाइज. इट्स क्वाइट हार्ड वर्क. कह रहे हैं मैं फिटनेस एक्सरसाइज भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, साइकिलिंग भी करता हूँ और वीक में 6 days ये मेरी रूटीन होती है. एंड आर, व्हाट आर द ट्राईएथलॉन डिस्टेंस लाइक. कह रहे हैं कि ट्राईएथलॉन का जो डिस्टेंस है, जो फासला आपने कवर करना होता है, वो क्या क्या होता है. देयर आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफरेंट एथलॉन इवेंट्स. वो कह रहे हैं कि हर एथलॉन इवेंट जो होता है उसमें डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं, डिफरेंट फासला जो है वो हमें तय करने के लिए कहा जाता है. आई एम कम्प्लीटिंग एट द यूथ लेवल. वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो कम्पीट कहाँ पर कर रहा हूँ. आई एम कम्पीटिंग एट द यूथ लेवल. मैं नौजवानों की तरफ से जो है वो कर रहा हूँ. बिकॉज आई एम स्टिल 14, क्योंकि मेरी जो उम्र है वो 14 ईयर है. सो वी स्विम 200 meters एंड वी साइकिल 12 kilometers एंड वी रन 3 kilometer. अब वो अपनी रूटीन बता रहे हैं कि हमने स्विमिंग में जो है वो 200 किलोमीटर करना होता है, सॉरी मीटर, 200 मीटर. एंड साइकिलिंग जो हम करते हैं वो 12 किलोमीटर और रनिंग जो हम करते हैं वो 3 किलोमीटर होती है. दैट्स फार इनफ. हाउ मैनी प्राइजेस हैव यू वोन सो फार. वो कह रहे हैं कि अभी तक आपने कितने प्राइजेस जो हैं वो जीते हैं. आई एम 3rd इन द सिडनी स्कूल्स चैम्पियनशिप इन माई फर्स्ट ईयर एंड आई वॉज लास्ट ईयर. दिस ईयर आई वांट टू स्विम. अब वो कह रहे हैं कि ये पिछले साल जो मेरा था उसमें जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने वहाँ पर सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप में मैं जो है वो 3rd आया था. आर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द अदर यंग पीपल हु वांट टू डू द ट्राईएथलीट.
एथलॉन। वो कह रहे हैं कि आप उन लोगों के लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे जो इन 3 स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करना चाहते हैं, इनमें आना चाहते हैं। आई विल टेल देम टू स्टार्ट विद स्विमिंग। वो कह रहे हैं मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि वो स्विमिंग के साथ स्टार्ट करें। इफ़ दे कैन नॉट स्विम वेल, अगर वो अच्छा नहीं स्विम कर सकते, तैर सकते, दे विल नॉट वेल इन द ट्रायथलॉन। और वो अगर वो स्विमिंग अच्छी नहीं कर सकते तो वो ट्रायथलॉन यानी इन तीनों स्पोर्ट में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इट इज़ हार्ड टू स्टडी एंड ट्रेन एट द सेम टाइम। वो कह रहे हैं कि स्टडी करना और ट्रेनिंग लेना जो है वो एक टाइम में जो है वो मुश्किल काम है। WB not really, I manage to fit in my study and my training। कह रहे हैं नहीं, मुश्किल काम नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ ट्रेनिंग को भी और स्टडी को भी। यूजली आई स्टडी इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल। अब कह रहे हैं मैं स्टडी किस टाइम करता हूँ, सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाने से पहले मैं अपने तमाम सब्जेक्ट्स को रेडी कर लेता हूँ। एंड आई ट्रेन इन आफ्टरनून एंड इवनिंग आफ्टर स्कूल। और वो कह रहे हैं मैं कब करता हूँ ट्रेनिंग, कब लेता हूँ, आफ्टरनून में या उसके बाद जो है वो स्कूल के बाद शाम को। डू यू नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या आपको ज़्यादा आलात की ज़रूरत होती है। WP इफ़ यू टेक अप द ट्रायथलॉन सीरियसली, अगर ट्रायथलॉन को आप सीरियसली लेते हैं, उसको फ़न के तौर पर नहीं लेते, इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है दैन यू थिंक, जितना आप सोचते हैं। बिकॉज यू नीड 4 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स ईच ईयर, क्योंकि आपको हर साल में तकरीबन 4 पेयर्स जो हैं वो ट्रेनर्स की ज़रूरत होते हैं। एंड अ गुड बाइक इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट एज लॉस्ट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जब आप बाइक ख़रीदते हैं साइकिलिंग के लिए, या आप बाइक ख़रीदते हैं, उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। बिसाइड ट्रायथलॉन व्हाट अदर स्पोर्ट डू यू लाइक। वो कह रहे हैं ट्रायथलॉन तो आपके पास है ही, इसके अलावा आप कौन सी गेम्स जो हैं वो पसंद करते हैं। WB आई लाइक रॉक क्लाइंबिंग। वो कह रहे हैं मुझे रॉक क्लाइंबिंग अच्छी लगती है, मैं चट्टानों पर चढ़ना जो है मुझे पसंद है। फाइनली व्हाट्स ग्रेट अबाउट योर कंट्री। और वो हमें पूछते हैं कि आपकी कंट्री के बारे में, अपने मुल्क के बारे में हमें बताएं कि इसमें क्या ख़ास बात है, क्यों आप अपने कंट्री को पसंद करते हैं। दैट्स ईजी। वो कह रहे हैं ये बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वंडरफुल वेदर। वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो बहुत ही खूबसूरत है। द सी नियर सिडनी इज़ ऑलवेज, सिडनी के करीब जो समुंदर है इज़ ऑलवेज वार्म, वो हमेशा क्या होता है, गर्म होता है। डज नॉट रेन मच, और ना ही यहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। एंड द स्काई इज़ नियरली ऑलवेज ब्लू, और जो आसमान है वो हमेशा ब्लू रहता है। इट्स द परफेक्ट कंट्री फॉर द स्पोर्ट्स। और ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है स्पोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेदर सूटेबल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखें उन्होंने क्या कहा था, रीड द इंटरव्यू, और उसके बाद आपने सर्कल द सब्जेक्ट्स दैट ही टॉक्स। अब जिन जिन सब्जेक्ट्स पे उसने बातचीत की आपने उसको सर्कल करना है। फर्स्ट देखें डिस्टेंस को भी उसने डिस्कस किया, इक्विपमेंट्स को भी डिस्कस किया, नेक्स्ट ट्रेनिंग को डिस्कस किया, एडवाइस को डिस्कस किया, और लास्ट में उसने स्टडी को डिस्कस किया। दीज वर द सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स को उसने डिस्कस किया। यू विल सर्कल इट ऑन योर बुक।